Hi guys, as you know that the notification for RBI Grade B 2026 exam is out now, and now at this point of time the most important part is to give priority to the most important topics because they have a very high probability of being asked in the examination. Why we call it a most important topics? Because they have been asked previously in almost every examination. So it is your responsibility to complete these topics on priority, and uske baad rest of the topics you can do, right? So what are the most important topics through which you can clear the cutoff easily and you can become RBI Grade B officer? This is what I'm going to tell you for all the subjects of phase 1 as well as phase 2. फिर चाहे वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स या फिर एफएम ईएसआई हो, सबके रिगार्डिंग आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू डू ऑन प्रायोरिटी. आपको उसे प्रायोरिटी पर करना है सो दैट आपके जो कट ऑफ क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी. एंड ये आई नो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप सभी को रिक्वायरमेंट होगी कि कहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पता चल जाए सारे ही सब्जेक्ट्स के. दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर. बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है वो ये कि कट ऑफ एक बार आप देखिए सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग द लिमिटेड टॉपिक्स, राइट? क्योंकि यहां पर हम पहले फेज 1 कट ऑफ की बात करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू. इफ यू सी द फेज 1 कट ऑफ, सो अगर आप 2025 में देखें तो जनरल अवेयरनेस में कट ऑफ वाज 24 मार्क्स आउट ऑफ 80, इंग्लिश में 9 आउट ऑफ 30, कॉन्ट में इफ यू सी अगेन 9 आउट ऑफ 30 एंड रीजनिंग में इफ यू सी 18 आउट ऑफ 60. ठीक है, यू कैन सी दिस कट ऑफ. ये कट ऑफ है हमारा फेज 1 का 2025 का. अगर आप 2025 से पहले जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कट ऑफ और भी कम हुआ करते थे. ठीक है, बहुत ही कम कट ऑफ आपको यहां पर देखने के मिलेंगे. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, यू कैन सी कि 2025 में जो सेक्शनल कट ऑफ रहे हैं दैट इज 30%. 30%. If you see, 24 is the 30% of 80, 9 is the 30% of 30, 9 is the 30% of 30, and 18 is the 30% of 60 मार्क्स. ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 30% वॉज द मैक्सिमम कट ऑफ जो आज तक रहा है. अगर आप पिछले 8-9 सालों का पूरा स्कोर देख ले तो विच मीन्स 2025 का जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं दे हैव बीन द हाईएस्ट, राइट? सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे ज्यादा कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा. ठीक है, बट वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि कट ऑफ कितना रहेगा. कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप ये देखिए कि आउट ऑफ 100 मार्क्स क्या आप 30 मार्क्स नहीं ला सकते हैं? क्या बिल्कुल ला सकते हैं, राइट? आप बिल्कुल 30 मार्क्स लेकर आ सकते हैं. बट एक चीज आपको समझनी होगी कि 30 मार्क्स लाने के लिए यू आर नॉट सपोज टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर आपको 30 मार्क्स आपका टारगेट है कि मुझे 30 मार्क्स या 30% लेकर आने हैं तो फिर कहने का सिंपल सा मतलब है कि 30% मार्क्स लाने के लिए आपको यहां पे सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको यहां पे लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं एंड दीज टॉपिक्स आर नोन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ यू वुड से सर ओवरऑल कट ऑफ तो ज्यादा है. बिल्कुल ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा, तो मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ 30% मार्क्स ही टारगेट करना है. मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको मार्क्स बहुत कम स्कोर करना है, उसके लिए आपको पढ़ना भी बहुत लिमिटेड है. ऐसा नहीं कि आपको यहां पर सब कुछ पढ़ना है और ये टाइम भी नहीं है, राइट? और इफ यू स्टार्ट द प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पे पूरी तरीके से कन्वेंशनल अप्रोच के साथ नहीं कर पाएंगे. आपको यहां पर स्मार्ट अप्रोच चाहिए एंड दैट स्मार्ट अप्रोच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? तो ये जो कट ऑफ दिखाने का जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि आपको यहां पर जो है 30% मार्क्स लाने के लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है. You have to just focus on the most important topics which are frequently asked in every year's examination. Now, in this background, let's start the discussion around the most important topics. सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस विच इज अ गेम चेंजर ऑल्सो, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि आपको यह फेज 1, फेज 2 एंड इवन फेज 3 इंटरव्यू भी इसका बहुत रेलेवेंस है, राइट? जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स, मैक्सिमम कट ऑफ 24 मार्क्स रही है 2025 में और पिछले ईयर्स में इससे भी कम रही है. द थिंग इज कि आपको यहां पर इस कट ऑफ पे नहीं जाना है. रीजन भी क्योंकि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश इज अ कंपोनेंट जहां पर आपको हेल्प मिलेगी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में. ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से कोई फायदा नहीं है. तो सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है. बट एक चीज याद रखिए कि इन सबको क्लियर करने के लिए आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज हियर इन द जनरल अवेयरनेस? स्कीम्स, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, then RBI notifications, press releases, annual report of RBI. then यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ RBI रिलीज करता है, कुछ अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी रिलीज करते हैं. ESI एंड द फाइनेंस करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, एंड देन स्टैटिक जीके, अदर करंट अफेयर्स, राइट? ये वो एरियाज है विच यू हैव टू कवर, आपको ये कवर करने. नाउ
आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा वास्ट हो सकता है, अगर मैं प्रीवियस 1 साल 1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ूंगा तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको इतना करना ही नहीं है। आपको करना कितना है, आपको मैक्सिमम 5 मंथ्स बिफोर द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, जब आपका फेज 1 एग्जाम है उससे 5 मंथ्स पहले के करंट अफेयर्स फॉर द फेज 1 एग्जामिनेशन, बस दैट्स इट। और अगर आप 5 मंथ्स भी नहीं कर पा रहे हैं देन 3 मंथ्स बस कर लीजिए। 3 मंथ्स में आपका लगभग 65 to 70% का जो वेटेज होता है एग्जाम में वो रहता है। मतलब कहने का सिंपल वर्ड्स में बताऊं मतलब क्या है कि 65 to 70% जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस में वो प्रीवियस 3 मंथ से ही आते हैं, राइट। बट रेकमेंड मैं ये करूंगा कि आपको 5 मंथ्स के करने चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी रीजन चलते आप 5 मंथ्स नहीं कर पाते देन मेक श्योर कि 3 मंथ से करंट अफेयर्स तो आपको करने। अब आपका टास्क इजी हो गया तो इस तरीके से यू हैव टू फिल्टर आउट, बट आपको करने सारे एरियाज हैं, ये याद रखिएगा। यू हैव टू कवर ऑल द एरियाज बिकॉज जनरल अवेयरनेस इज द हाईएस्ट वेटेड कंपोनेंट हियर, ठीक है। चलिए मूविंग एहेड बात करते हैं अगेन क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग एबिलिटी। अगेन बहुत सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है एस्पिरेंट्स को वो इन्हीं कंपोनेंट्स में जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। बट यहां पे यू आर नॉट सपोज्ड टू कवर ऑल द टॉपिक्स। व्हाई? यू कैन सी द कट ऑफ क्वांट में 9 मार्क्स, 7.5, 4.5, 4.5, 6, 7.5, 7.5, 4, 7.5। मतलब 2025 को अगर हम हटा दें तो 7.5 मार्क्स वाज द हाईएस्ट कट ऑफ इन द क्वांट सेक्शन आउट ऑफ 30, राइट। यहां पे सिर्फ 2025 में इट वाज 9 मार्क्स। अगर हम बात करें रीजनिंग की, यू कैन सी 18, 15, 9, 9, 12, 15, 15, 8, 15। मतलब मैक्सिमम कट ऑफ वाज 8, 18 इन द प्रीवियस यू कैन से 8-9 ईयर्स में, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब वही है अगेन कि अगर आपको यहां पर 30% मार्क्स क्वांट में और रीजनिंग में लाना है, क्वांट एंड रीजनिंग आर द कंपोनेंट जहां पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनकी हेल्प से आप यहां पे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करेंगे until unless आप बहुत ज्यादा यू कैन से यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दीज सब्जेक्ट्स। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फ्रॉम द मोस्ट एस्पिरेंट्स पर्सपेक्टिव कि दे फेस चैलेंजेस, इसीलिए these all are the limited topics that you have to do here and इसकी हेल्प से you can easily clear the cutoff, right? What are these topics? Quantitative aptitude first, simplification approximation, number series, quadratic equation, basic percentage, ratio proportion, data interpretation, partnership and ages, interest, profit and loss, time and work and distance। ये टॉपिक्स आपको करने हैं एंड बिलीव मी बाय डूइंग दीस टॉपिक्स यू कैन इजीली क्लियर द कट ऑफ। मूविंग ऑन टू द रीजनिंग एबिलिटी, in order to score 30% marks you are not supposed to cover all the topics here। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे कट ऑफ से 5 to 7 मार्क्स ऊपर रहने, ताकि आप सेफ रहें और फेज 1 के इमीडिएटली बाद आप फेज 2 का जो आपका प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू डू हियर? कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, along with that critical reasoning। ये बहुत इजी होते हैं, मेरे को तो बहुत इजी लगते हैं पर्सनली। स्टेटमेंट, assumption, argument, cause and effect, conclusion and course of action। लेकिन यहां पे आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द एस्पिरेंट्स की दे आर फोकसिंग टू मच ऑन द पजल्स एंड द सिटिंग अरेंजमेंट। गाइज लीव देम एंटायरली, लीव देम, ठीक है। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन करिए ही मत। आपको बस अगर आपने इन टॉपिक्स पर अच्छी कमांड बना ली यू कैन इजीली क्लियर द कट ऑफ, क्योंकि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आर द टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स। Initially you will feel कि I'm going in a right direction, but after spending 8 minutes 10 minutes you will feel no मैंने यहाँ पर गलत अप्रोच अडॉप्ट कर लिया, वो टाइम आपका वेस्ट हो चुका होगा। सो व्हाई टू वेस्ट दिस टाइम? आपको सिंपली यहाँ पे इस टॉपिक में जाइए जो आपके सेकंड्स में सॉल्व हो सकते हैं। सो आपको तो मार्क्स लाना है, अपने ईगो को साइड में रख के आना है। एग्जाम हॉल में जब भी जाएं ईगो को बाहर रख कर जाएं, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू टेक इट एनीथिंग ऑन ईगो की नहीं मैं तो यहाँ पर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन करके रहूंगा क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की। नहीं गाइस, आपका फोकस क्या है? कट ऑफ क्लियर करना जो आपका इन टॉपिक से हो रहा है, दैट्स इट, राइट। तो ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है एंड जिनके हेल्प से आप आराम से कट ऑफ जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ मूविंग एट आगे बढ़ते हैं इंग्लिश सेक्शन। अगेन इंग्लिश सेक्शन में इफ यू सी द कट ऑफ यहाँ पे 9 मार्क्स, राइट। 9 मार्क्स इज द मैक्सिमम कट ऑफ आउट ऑफ 30 आज तक का। उसके पहले देखेंगे 7.5, 4.5, 4.5, 6, 7.5 एंड 6.75। मतलब मैक्सिमम कट ऑफ 30% ही रहा है। तो क्या 30% के लिए पूरा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है? नो, यहां पे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे सिंपली यू हैव टू अडॉप्ट द रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच विच मींस यू हैव टू प्रैक्टिस थ्रू द मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करिए आप यहां पर, ठीक है। और यहां पे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है जो आप कर लीजिए, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजीली क्लियर द कट ऑफ, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
double fillers, sentence word rearrangement, close test, error detection, sentence improvement. These all are the topics which will be helping you to clear the cutoff easily. बट यहाँ पे आपका जो फोकस है वो मैंने आपको बताया था, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश सेक्शन ऐसे हैं जिनकी हेल्प से आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो यहाँ पे आपका फोकस बहुत ज्यादा रहना चाहिए रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच में। ट्राई टू गिव एज मेनी मार्क्स एज यू कैन इन द इंग्लिश सेक्शन सो दैट यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स एंड दैट विल help you to clear the overall cutoff as well. Got it, guys? Now moving on to the phase 2. This is about the phase 1. All the 4 subjects we have covered. Now phase 2 के important topics की बात करते हैं, but before that you can see management का weightage is around 50 marks, which is nowhere mentioned in the notification. कभी mention नहीं होता है, but यहाँ पे अगर देखें on an average 50 marks का management, 50 से 55 marks का finance and 45 to 50 marks का management यहाँ पर होता है। ठीक है, it can be 50-50 also. कोई भी यहाँ पे यू कैन से स्ट्रिक्ट बाइफर्केशन नहीं है एंड 100 मार्क्स का आपका ईएसआई वाला कंपोनेंट जो है वो होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट, दिस इज द हाईएस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट। व्हाई? बीइंग अ स्टैटिक सब्जेक्ट देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ करंट अफेयर्स हियर। तो आपने एक बार इसे लॉक कर लिया, आपने एक बार इसे पढ़ लिया, फ्रीज कर लिया, दैट्स इट। एंड बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज वेल एज दिस इज द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट, डिपेंडिंग कि आपकी अप्रोच इस सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्या है। अगर आप सोच रहे हैं मैं सारे कंसेप्ट याद कर लूंगा, बिलीव मी दैट इज द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट, और जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। इफ यू हैव द अप्रोच कि आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरी कंसेप्ट एंड आई विल एड ऑन, यू कैन से द सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छी मार्क्स स्कोर करेंगे। और यही रीजन है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो 80+ मार्क्स भी लेकर आते हैं एफएम वाले पेपर में, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट इज प्योरली स्टैटिक सब्जेक्ट, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं विदाउट लिविंग एनी टॉपिक, राइट। बट अगर आप यहाँ पे फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं, सो मोटिवेशन एंड लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, conflict and organizational change, personality and perception, emotional intelligence. These all are the topics जो आपको करने, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट करिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सिलेबस है आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में, बट मोस्ट स्कोरिंग वन है। बिलीव मी, आउट ऑफ 50 आप आराम से 45 मार्क्स तक भी ला सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनेंस पार्ट विच हैज अ वेटेज ऑफ अराउंड 50 मार्क्स यू कैन से। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, स्टैटिक पार्ट एज वेल एज द करंट पार्ट। बट यहां पर जो स्टैटिक का कवरेज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। करंट का जो कवरेज है वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो यहां पर अराउंड 75 to 80% इज द वेटेज ऑफ स्टैटिक पार्ट एंड 20 to 25% इज द वेटेज ऑफ करंट पार्ट, राइट। एक्जैक्टली अपोजिट है ईएसआई में, आई विल टेल यू। बट यहां पे इफ आई टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द स्टैटिक पार्ट, सो डेरिवेटिव्स एंड बॉन्ड्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिस्क मैनेजमेंट, primary and secondary market, cash flow, ratios, income statement, balance sheet and inflation. These all are the topics which are very very important from the static part point of view and both for objective as well as descriptive. बात करते हैं करंट पार्ट की। सो करंट पार्ट में which has a weightage of around 10 to 12 marks, it can change also. So यहाँ पर you have to cover RBI notification, press release and reports, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आरबीआई की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। फाइनेंस करंट अफेयर्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आने की प्रोबेबिलिटी होती ही है, राइट। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट यू हैव टू कवर इन द फाइनेंस कंपोनेंट। मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द एंटायर आरबीआई करिकुलम। यहाँ पे why this is considered as a difficult one, because current का जो dominance है that is 70 to 75% is the weightage of current part in this particular paper, and static की बात करें so that is around 25 to 30%. Got it? So what areas you have to cover here? First of all, अगर मैं बात करूँ static में, तो important topics I am telling you here: measurement of growth, economic history of India, where you will be covering about the 5-year plans, LPG reforms, poverty alleviation and employment generation, most important one monetary policy, fiscal policy, balance of payment and international economic institution. These are the topics जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से डिस्क्रिप्टिव भी पूछे जाते हैं, राइट। बाकी सोशल इश्यूज वाला जो कंपोनेंट है वो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। पूछे कब जाते हैं? जब वहां से कुछ करंट एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती है, कोई इनिशिएटिव होता है, देन ओनली दे आर आस्क्ड इन द स्टैटिक पार्ट।
ऑब्जेक्टिव पार्ट, सॉरी, अदरवाइज वो डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाते हैं। यहां पर आपको जो इकोनॉमिक्स वाले जो टॉपिक्स हैं, दे आर आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव आल्सो, डिस्क्रिप्टिव आल्सो। गॉट इट? If I tell you about the current, which has a, you can say, huge weightage in this particular category, so ESI current affairs, then reports and then schemes, ये आपको एरियाज कवर करने पड़ेंगे। द मार्क्स विच आर मेंशन्ड हियर, ये चेंज हो सकते हैं, तो इन मार्क्स पर बहुत ज्यादा फोकस मत रखिए। बस ये समझिए कि यहाँ पे ये सारे ही एरियाज, ESI करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसके लिए आपको अलग से परेशान नहीं होना। पूरा करंट अफेयर्स, चाहे वो फेज 1 का करंट अफेयर्स हो, चाहे फेज 2 फाइनेंस करंट अफेयर्स हो, चाहे फेज 2 ESI करंट अफेयर्स हो, रिपोर्ट्स हो, स्कीम्स हो, एवरीथिंग यू कैन गेट इन अ सिंगल कंपाइलेशन। कोई भी एक अच्छा कंपाइलेशन यू कैन से आप उसको रेफर कर सकते हैं, जहां पे सारा कवरेज होता है। स्पेशली जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए मैगजीन्स बनाई जाती हैं, वहां पर आपको उनका सबका कवरेज मिलेगा, राइट। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि फेज 2 के लिए करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, तो फेज 2 के लिए करंट अफेयर्स 8 months before the phase 2. Phase 1 के लिए what I told you, phase 1 के लिए 5 months before the phase 1 examination, right? And phase 2 के लिए 8 months before the phase 2 examination. कब तक पढ़ना है? 1 week before the exam. अगर आपका एग्जाम मान लीजिए 7th को है, तो आप यू कैन से 30 या 31st तक को यहाँ पर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, चाहे वो फेज 1 हो चाहे वो फेज 2 हो। लेकिन फेज 1 के लिए 5 महीने पहले के एंड फेज 2 के लिए 8 months पहले के करंट अफेयर्स, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ESI करंट अफेयर्स हो, फाइनेंस करंट अफेयर्स हो, आपका फेज 1 करंट अफेयर्स हो, अप्रोच यही रहेगी कि फेज 1 के लिए 5 months, फेज 2 के लिए 8 months, right guys? So this is all that I wanted to discuss with you. I hope you jot it down. But if you want the PDF of this session, you can fill the Google form का link. Google form यहाँ पे fill करिए, link of which is given in the description as well as in the comment box. उसको fill करके you can get the PDF as well. But one important announcement guys यहाँ पर, कि यहाँ पर जो हमारा you can say price drop alert है, वो हमारा यहाँ पर finish हो रहा है 27th of April को, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर पैक और आरबीआई का जो हमारा कोर्स है बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में हम आपको ऑफर कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमने यहाँ पर विनर्स बैच भी है जो हमने लॉन्च कर दिया, विच इज अ क्रैश कोर्स हियर, ठीक है। तो हमारा क्रैश कोर्स है फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन, इन विच लिमिटेड टाइम में वी विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, बीट फेज 1 बीट फेज 2, सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी देते हुए। एंड यू विल ऑल्सो हैव द मेंटोरशिप by Shri OP sir, who is having 35 plus years of experience working with RBI, right guys? And he is a ex-CGM Reserve Bank of India. The link of this course is given in the description. Also, जैसे RBI का नोटिफिकेशन आया है, वैसे ही आपका सेबी, PFRD, CDB, IFS सबका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके लिए you can refer the super pack, जहां पे 8+ एग्जाम्स हम कवर कर रहे हैं। फिर वो RBI का भी एक्सेस मिल जाएगा, along with that आपको अदर एग्जाम्स के भी एक्सेस मिल जाएंगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप दोनों ही रेफर कर सकते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ओनली, देन गो फॉर द विनर्स बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई अलॉन्ग विद अदर एग्जाम्स, तो आप यहाँ पर हमारे सुपर पैक के लिए जा सकते हैं, दोनों के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। बट मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश, इसके थ्रू यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, जिसके थ्रू आप यहाँ पर मुझसे टच में रहेंगे, यू विल गेट द पीडीएफ्स आल्सो एंड व्हाट नॉट। तो सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल होंगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। So this is all with respect to this video. I hope this was informative for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye. Happy learning. Take care and Jai Hind guys.